हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों आपका जीके यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल होमगार्ड के लिए दोस्तों सभी के लिए दोस्तों ये टेस्ट है, क्योंकि इसमें दोस्तों जीएस है 40 नंबर की। तो चलिए इस 40 क्वेश्चन लगाते हैं। और आपको पता हो होमगार्ड में दोस्तों 100 के 100 जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों यूपी एसआई में भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपी कांस्टेबल में आपके 38 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो सभी का टेस्ट है, आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर पहला है दोस्तों, कई सारे टेस्ट आपके करा दिए गए हैं। आपका हिंदी का भी टेस्ट चल रहा है और आपका मैथ का भी टेस्ट चल रहा है। आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और सारी प्लेलिस्ट में देख के वो टेस्ट दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देना है, साथ साथ मतलब ऑप्शन दिए साथ साथ उत्तर आप देते चलिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसकी क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ जिले से, यूपी के मेरठ के जिले से हुई थी। दोस्तों सबसे पहले जो मंगल पांडे जी ने गोली चलाई थी, और किस लिए? क्योंकि दोस्तों जो कारतूस बनते थे उसमें गाय की चर्बी मिली हुई थी, इसके चलते ये क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये कब हुई थी? 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तब दोस्तों यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं, लॉर्ड कौन था? तो यहाँ पर देखिए ये था आपका क्या कहते हैं, लॉर्ड डफरिन था। कौन सा दोस्तों? डफरिन था उस समय 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये दोस्तों आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1919 में। कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड? हुआ था आपका 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये आपका हुआ था 1919 में, सॉरी 1920 में हुआ था। कब दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था? 1920 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों किसने शुरुआत करी थी? महात्मा गांधी जी ने शुरुआत करी थी। और ये कब शुरुआत हुई थी? ये आपका हुआ था, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब दोस्तों? 1942 में हुआ था। तब यहीं पर दोस्तों इसी में दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था दोस्तों? गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो आपका कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जवाब दे देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो बहुत सही जी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? देखिए सुंदरवन आपका कहाँ है? सुंदरवन का डेल्टा आपका कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, तो वहीं पर आपका सुंदरवन का डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1950। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया था? तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का जो है निर्माण किस सभा ने किया था? तो ये आपकी क्या था? संविधान सभा ने। क्या दोस्तों? संविधान सभा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार आपका किस भाग में दिए गए हैं? तो आपके भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये दोस्तों आपका 51 ए में दिए गए हैं। चलिए, और मौलिक अधिकार जो है 25 से 230 आर्टिकल में दिए गए, सॉरी 36 से 51, दोस्तों क्यों 36 से 51 में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, जिसमें दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लेकिन दोस्तों ये सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव शरीर में रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन HB की वजह से, दोस्तों हीमोग्लोबिन की वजह से जो मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। पृथ्वी से, यहाँ पर देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में कितना समय लगता है? मतलब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? ये आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? एग्जैक्ट टाइम कितना? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत सा इजी का क्वेश्चन है, H2O। क्या दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। और यहाँ पर देखिए ये आपका रासायनिक सूत्र है NaCl, जो आपका साधारण नमक होता है NaCl है, इस नमक का है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। अगर ध्वनि दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर बिना मीडियम के है तो ध्वनि नहीं चल सकती है, यानी कि निर्वात में जो ध्वनि आपकी नहीं चल सकती है। ठोस में चलेगी, सबसे ज़्यादा आपकी जो ध्वनि ठोस में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपकी कौन सी रहने वाली है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत। यकृत मतलब लीवर आपकी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी थी 1935 में। कब दोस्तों, 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत की मुद्रा क्या है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। भारत की मुद्रा आपका रुपया है। रुपया दोस्तों किसकी है, भारत की मुद्रा है। और दोस्तों 7 देशों में रुपया चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था आपका, 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर करेक्ट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपका क्या है। तो ये आपका बारहसिंगा है। क्या दोस्तों, बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपका दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये आपका सारस रहने वाला है। क्या दोस्तों, सारस है राष्ट्र पक्षी। और राष्ट्र पुष्प की बात करें तो ये आपका पलाश रहने वाला है। क्योंकि आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पर, बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके 76 जिले हैं। कितने दोस्तों, 76 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आपको पता होगा कहाँ पर है, आगरा में ताजमहल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं। तो ओलंपिक खेल आपके कितने वर्ष में होते हैं। तो ये आपके 4 वर्ष में होते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष से होते हैं, 4 वर्ष में आपके ओलंपिक खेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो काफ़ी इजी का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, आपका बाघ है। क्या दोस्तों, बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये आपका वंदे मातरम है। कौन सा दोस्तों, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान आपका जनगण मन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन के रचयिता कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनगण मन के रचयिता आपके कौन रहने वाले हैं। तो ये आपके रहने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो जनगण मन के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का उपग्रह आपका कौन सा है, चंद्रमा। क्या दोस्तों, चंद्रमा एक आपका उपग्रह है। क्या दोस्तों, उपग्रह है चंद्रमा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ा महासागर। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा रहने वाला है। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला उपग्रह था। तो यहाँ पर पहला उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट। कौन दोस्तों, आर्यभट्ट जो है 1975 में आपका भेजा गया था, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली में जो है आपके 3 स्तर होते हैं। कितने, 3 स्तर होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके राष्ट्रपति। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी माने जाते हैं। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी माने जाते हैं। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है आपको आर्टिकल 32 को जो है इसकी आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 206 हड्डियाँ हैं मानव शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति आपके किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति आपका कृषि से संबंधित है। किससे, कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन थे, स्वामी नाथन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो ये दोस्तों इसका जवाब होने वाला है 1928 साइमन कमीशन आया था, वह भारत 1928 में आया था। तो अब आपको बताना है 40 में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आपके कई सारे टेस्ट चल रहे हैं, मतलब कई सारे के आपका हिंदी का भी टेस्ट चल रहा है जो आपका होता है शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे होता है। मैथ का आपका 2 बजे होता है। और दोस्तों इसके बाद जीके जीएस का आपका शाम के 6 बजे होता है। तो आप डेली टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए कितने आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।